माँ, माँ भाभी कहाँ हैं? अरे बेटा, नाम मत ले उस अपशकुनी का। मायके भेज दिया मैंने उसे। अपने बेटे पीयूष के मुंह से रजनी का नाम सुनते ही चिढ़ते हुए बोली उमा जी। क्या माँ, आपका दिमाग तो सही है। यहाँ घर में शादी है और आपने भाभी को मायके भेज दिया और मुझे पता भी नहीं इसके बारे में। देख बेटा, ज़्यादा इमोशनल बनने से काम नहीं चलने वाला है। इस घर में शुभ कार्य हो रहा है और शुभ कामों में ऐसे अपशकुनियों की जरूरत नहीं पड़ती है। बस 4 दिन के लिए ही भेजा है। जैसे ही शादी खत्म हो जाएगी मंगवा लूंगी उसे। वाह माँ वाह, घिन आती है मुझे आपकी सोच पर। इतनी घटिया सोच है आपकी। आपने एक बार भी भाभी के बारे में नहीं सोचा, उनकी तकलीफ के बारे में नहीं सोचा। क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। उनके घर में शादी है और वही घर से निकाल दी गई है। माँ, मैं ये शादी नहीं करूँगा। जब तक भाभी नहीं आएंगी मुझे भी शादी नहीं करनी है। कहते हुए हल्दी की रस्म से उठकर तुरंत ही पीयूष अपने कमरे में जाकर बैठ गया। पीयूष की इस हरकत से उमा जी गुस्से में पागल हो गईं। एक नज़र धीरे से चारों ओर डाली। औरतें मंगल गीत गा रही थीं। चारों तरफ भीड़ थी। फिर ऐसे अचानक पीयूष के उठ के चले जाने से लोगों में खुसुर फुसुर होने लगी थी। इज्जत की खातिर लोगों से नज़रें बचाते हुए उमा जी भागकर पीयूष के कमरे में जाती हैं और उसे इज्जत की दुहाई देते हुए कहती हैं, पीयूष, तुम्हें जरा भी घर की इज्जत का ख्याल नहीं है। उस अपशकुनी के चक्कर में तुम मेरे घर की इज्जत बर्बाद करने पर तुले हो। गांव समाज की औरतें आई हैं, गीत हो रहे हैं और तुम अचानक से उठ के चले आए। बताओ, लोगों के बीच बातें हो रही हैं, क्या जवाब दूं मैं सबको? क्यों माँ, जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है? जाकर बोल दो कि आपने अपने घर की बहू को, अपने घर की लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया है। अपशकुनी कहते हुए उसे मायके भेज दिया है, इसलिए ये हल्दी की रस्म रुक गई है। पीयूष की बातें सुन उमा जी चिढ़ते हुए बोली, बेटा, कुछ ज़्यादा ही भाभी पर प्यार नहीं आ रहा तुझे? हाँ माँ, आ रहा है और पूरी जिंदगी आएगा। आपने मुझे जन्म दिया है, लेकिन उन्होंने मेरी जिंदगी बनाई है। भले ही वो मेरी भाभी हैं, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए आपसे कम मान सम्मान इज्जत नहीं है। भाभी होते हुए भी उन्होंने मेरे लिए माँ का फर्ज निभाया है। मैं उनके बिना ये शादी नहीं कर सकता। अब पीयूष अपनी जिद पर अड़ गया था। उमा जी को समझ में नहीं आया क्या करें। बाहर का माहौल भी वही था। चारों ओर पीयूष को लेकर बातें हो रही थी। इधर पीयूष की भाभी रजनी बेचारी मायके आकर एक कोने में बैठकर आंसू बहाए जा रही थी। उसके जी में आ रहा था कि जोर जोर से चीख चीख कर रोए, चिल्लाए, मन में उठते हुए तूफानों को बाहर फेंक निकाले। लेकिन किसके सामने रोए? कौन है जो उसके दुख को, उसकी तकलीफ को समझ सके? माँ बाप थे नहीं। भाई दिन भर ऑफिस में ही रहता था। भाभी के पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि बैठकर उसके साथ 2 मिनट बातें ही कर लें। बड़ी मुश्किल से तो 4 दिन के लिए वो आई थी, जो वो भी भाभी से दूर दूर रहकर ही बिताती। रजनी की आंखों में अनायास ही आंसू बहे जा रहे थे। मन बार बार भाग भाग कर ससुराल में होने वाली शादी की रस्मों में जाते थे, लेकिन भगवान ने उसकी किस्मत ऐसी बना रखी थी कि वो किसी शुभ काम में, किसी की रस्म में शामिल ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो विधवा थी। 1 साल पहले उसके पति की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। कोई बच्चा भी नहीं था जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी गुजार सके। बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मायके ससुराल में मिलाकर पति के बाद एक पीयूष ही था जो अपनी भाभी को समझता था, रजनी को समझता था। माँ से कम इज्जत नहीं देता था वो रजनी को, और इसी इज्जत की खातिर आज शादी के मंडप से उठ बैठा है, बस रजनी के लिए। इधर उमा जी पीयूष का हाथ पैर जोड़कर थक चुकी थी, लेकिन पीयूष किसी भी कीमत पर मानने को तैयार ही नहीं था। बिना रजनी के वो शादी के मंडप में जाना ही नहीं चाहता था। जब उमा जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली तो गुस्से में बौखलाकर चीखती हुई चिल्ला पड़ी, पीयूष, क्या चाहता है तू? एक इकलौता तू ही तो बचा है। अगर तुझे कुछ हो गया
तो फिर मैं क्या करूंगी? चुपचाप चल के हल्दी की रस्म में बैठ। उस अपशकुनी का साया भी मैं इस शादी पर नहीं पड़ने दूंगी। बार बार रजनी के लिए माँ के मुंह से अपशकुनी सुनकर बौखला गया पीयूष। बस माँ, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने। अरे किसे अपशकुनी कह रही हो माँ? भाभी को? अरे तुम्हें तो उनकी पूजा करनी चाहिए। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने मेरे लिए, इस घर के लिए। आज मेरी जिस कमाई को लेकर तुम शान से लाखों का दहेज मांगकर ये शादी करने को तैयार हो रही हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ भाभी की वजह से। भूल गई माँ, मेरी इसी नौकरी के लिए 5 लाख का घूस देना था और पैसे नहीं हो पा रहे थे, ना आपके पास ना पापा के पास। पैसे ना मिलने की वजह से ये नौकरी मेरे हाथ से जाते जाते बची है। जब कहीं से पैसे नहीं मिले तो भाभी ने अपने सारे गहने बेच दिए, बिना एक पल सोचे, बिना एक पल गवाए कि अभी तो उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है, उनके खर्चे पड़े हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने सारे गहने बेच दिए, तब जाकर मुझे ये नौकरी मिली। और आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई माँ? यही नहीं, मैं आज जो यहाँ जिंदा खड़ा हूँ वो भी कहीं ना कहीं भाभी की वजह से, क्योंकि उस दिन भैया की जगह मैं जाने वाला था, लेकिन मेरा फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी चल रही थी। भाभी ने मुझे जाने नहीं दिया, नहीं तो भैया की जगह इस घर में मेरी लाश आती। तुम सब कुछ भूल गई माँ। पीयूष की बातें सुन उमा जी एकदम शांत हो गई। उनका गुस्सा भी पल भर में गायब हो गया। वो धीरे से बोली, बेटा देखो, अब तो वो चली गई है, शादी कर ले, इज्जत की बात है। बाहर औरतों के बीच में बातें हो रही हैं। नहीं माँ, मैं बिना भाभी की शादी नहीं करूँगा, बोल दिया ना। और आपने क्यों भेजा उन्हें? क्यों? इसलिए कि वो विधवा है, उनके पति नहीं है, वो अपशकुनी है, या इसलिए कि वो आपकी सौतेली बहू है, आपके सौतेले बेटे की पत्नी है? पीयूष ने सच्चाई इतने गुस्से में बोली कि उमा जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। शायद पीयूष उनके दिल की बात बोल गया था, क्योंकि रजनी उमा जी की सौतेली बहू थी। रजनी का पति जब 1 साल का था तभी उसकी माँ गुजर गई थी। फिर उमा जी इस घर में बहू बनकर आई थी। पीयूष की बात सुन उमा जी को कुछ बोलते ही नहीं बना। क्या बोलें, घबरा गई। फिर बड़े ही प्यार से बात को पलटते हुए बोली, बेटा सही नहीं होता है ऐसे शुभ कामों में ऐसे लोगों का आना। ये मैं नहीं कह रही, लोग कहते हैं कि ऐसी औरतों को दूर रहना ही सही होता है। बस मैंने तो वही किया जो समाज करता है। अब उमा जी बात बनाने की कोशिश करने लगी। पीयूष अच्छे से समझ गया माँ की बातों को और व्यंग में हंसते हुए बोला, अच्छा माँ, तो ये समाज बस अपने नियम बहू के ऊपर लगाता है, बेटियों के ऊपर नहीं। अपनी बड़ी बेटी को देखा तुमने, उनके भी तो पति नहीं है, वो भी तो विधवा हैं। फिर वो क्यों हर शगुन में शामिल है? क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है। और तुम्हारी बड़ी बहन, उनके भी तो पति नहीं है, फिर वो क्यों शामिल है? क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। माँ, सारी बुराई बस बहू में है। ये तो पीयूष ने उमा जी के ऊपर बम फोड़ने जैसा काम कर दिया था। उमा जी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। आंखों में आंसू आ गए। एक नज़र बेटी की ओर उठाकर देखी। जवान विधवा बेटी को देख उनका कलेजा चीर कर रह गया। बेटी को देखते ही रो पड़ी उमा जी, क्योंकि बेटी के पति की मौत भी 1.5 साल पहले हो चुकी है। जैसी रजनी थी वैसी ही उनकी बड़ी बेटी थी। बेटी को देखते ही उमा जी का मन इतना भर गया, इतना भर गया कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गई कि शायद पीयूष सही कह रहा है। जो हालत मेरी बेटी की है वही हालत तो बहू की है। फिर उस बेचारी ने तो इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, फिर मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? अब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ उमा जी को, और उन्होंने तुरंत ही फ़ोन करके रजनी को तुरंत आने के लिए बोला। सास का बुलावा पाकर पहले तो रजनी को विश्वास ही नहीं हुआ
फिर जब उसे सारी बातें पता चली तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। देर से ही सही, कम से कम उसका परिवार उसे समझता तो है। वो जिस हालत में थी उसी हालत में ससुराल के लिए निकल पड़ी। रजनी को देखते ही उमा जी ने सबसे पहले उससे माफ़ी मांगी और रोते हुए कहा, बेटा माफ़ कर दे मुझे। मैं समाज के नियमों में उलझ के रह गई थी, डर गई थी और ये नियम मैं बस बहू के ऊपर लगा बैठी। आज पीयूष ने मेरी आंखें खोल दी। जब वही नियम बेटी और बहन के ऊपर लगाने का टाइम आया तो मैं कमज़ोर पड़ गई। आज से तू मेरी बहू नहीं, बेटी बन के रहेगी इस घर में। अब चलो अपने इस नालायक देवर की हल्दी करवाओ, बिल्कुल जाने को तैयार नहीं तुम्हारे बिना। कहते हुए आंसू पोंछते हुए उमा जी बाहर निकल गई। रजनी आंखों में आंसू लिए पीयूष को देखते हुए बोली, पीयूष ये क्या नौटंकी है, शादी में लेट क्यों कर रहे हो? भाभी मैं आपके बिना शादी कैसे कर सकता हूँ? जब तक आप मुझे तिलक लगाकर रस्म शुरू नहीं करोगी तब तक भला मैं शादी कैसे करूँगा? पीयूष ने भी मजाक मजाक में ही बोला। पीयूष की बातें सुन रोते हुए रजनी बोली, पीयूष आज तुमने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दे दिया। नहीं भाभी, सम्मान नहीं, आपका हक दिया है। अब चलिए, आपकी वजह से पहले ही मैं अपनी शादी में इतना लेट हो चुका हूँ। अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। रजनी को रोता हुआ देख पीयूष बच्चों की तरह बोल पड़ा। पीयूष की बच्चों जैसी बातें सुन हंस पड़ी रजनी। दोस्तों, हमारा समाज इस दौर में है कि अगर पति की मौत हो जाए तो उसकी जिम्मेदार पत्नी को मानते हैं। वहीं पत्नी की मौत होने पर पति को कोई कुछ नहीं कहता, तुरंत ही उसकी दूसरी शादी की बातें होने लगती हैं। ये सोच होती जा रही है हमारे समाज की।